हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए एक सही रोड मैप क्या होना चाहिए। जब कोई ट्रेडिंग का प्लान बनाता है तो प्लान बनाना ही सब कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपने बाइंग का प्लान बनाया। अब देखिए, प्लान तो हर कोई बना सकता है। हर किसी का कोई ना कोई व्यू होता है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, कल मार्केट मेरा व्यू है कि डाउन साइड जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब चीज़ें कहाँ से बदलती है? प्लान तो बना लिया आपने बाइंग का, लेकिन अब मार्केट कल ओपन कहाँ होगा ये आपको नहीं पता होता है। अब जैसे कि अगर मार्केट कल गैप डाउन ही ओपन होगा, फिर तो आपको समझ आएगा कि जो बाइंग का प्लान आपने बनाया वो प्लान अभी एग्जीक्यूट करने के लायक नहीं रहा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया और गैप अप हो गया, तब तो आप डाउट नहीं करोगे ना। तब तो आपको लगेगा कि मार्केट तो फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही है, इस वाले लेवल पे मार्केट आएगा तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। लेकिन इसमें भी मार्केट फंसा लेता है। मार्केट कुछ ओपनिंग के बाद कुछ ऐसा बिहेवियर करना शुरू कर देता है और उस बिहेवियर को कोई ट्रेडर नहीं समझ पाता। इसको 90% लोग नहीं समझ पाते। उसी के चलते लोग धोखा खा जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता। अगर क्या होता है, जैसे कि आपने बाइंग का प्लान तो बना लिया, मार्केट गैप अप भी खुला और मार्केट ने कुछ अलग बिहेव करना शुरू किया। और अगर आप बिहेवियर समझने वाले ट्रेडर हो तो आपको क्या पता चलेगा, पता है कि ये बाइंग का प्लान कैंसिल करो या से रिवर्सल का ट्रेड प्लान करो सेलिंग का। ये कब होता है? जब आप उस बिहेवियर को रीड करोगे। क्योंकि बिना बिहेवियर रीड करे आप बस ऊपर ऊपर से ट्रेडिंग करोगे और वो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको जो आप चाहते हो। और अगर वो रिजल्ट आपको चाहिए जो आप चाहते हो तो उसके लिए मार्केट समझना पड़ेगा, जो कि मैं अभी आपको मार्केट को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है कि मेरी कोशिश आपके लिए बहुत ही एक अच्छी ऐसी चीज़ रहे कि इसके पहले आपने कभी भी इस तरीके के मार्केट मतलब इस तरीके से मार्केट को कभी नहीं देखा होगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पे एक चार्ट ले लिया मैंने। देखिए, अब जो प्लान होता है, जो सबसे पहले मैंने बोला कि मार्केट में बाइंग का प्लान सेलिंग का प्लान, वो बहुत इजी होता है। मेरा स्टाइल आपको पता है, जैसे मैंने आपको सिखाया है। सबसे लेटेस्ट डेटा को उठाओ। अब डेटा को उठाओगे तो नंबर के फॉर्म में एफ डी आई या फिर आप ऑप्शन चेन का डेटा उठाओगे। और अगर आपको चार्ट के फॉर्म में चाहिए तो ये रहा डेटा आपके सामने। ये डेटा बहुत ईजी होता है रीड करने के लिए। उस डेटा में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। फर्क दोनों में भी नहीं है, दोनों भी एक ही जैसा डेटा है। ठीक है, अब हमने ये डेटा उठा लिया। 8 तारीख को ट्रेड करना है। अब जैसे कि ये डेटा देखो, मार्केट को ऊपर ऊपर से देखो, क्या ये मार्केट, ये वाला मार्केट, क्या ये मार्केट सेलिंग प्रेशर का था या फिर ये मार्केट बाइंग प्रेशर का था? हमें दिखते ही देखते ही समझ आ जाता है कि ये मार्केट सेलिंग प्रेशर का था। तो हम क्या करेंगे, कल हमारा प्लान सेल का रहेगा। दो रूल, एक रूल तो सबसे पहले ध्यान में रखना, ये दो नहीं एक ही रूल है। सेल करोगे तो सेल ऑन राइज करोगे हमेशा, बाय करोगे तो बाय ऑन डिप करोगे हमेशा। इस रूल को मत तोड़ना, ठीक है? इस रूल को तोड़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब ये मार्केट है सेलिंग का, ठीक है। अब हमें कल सेल ऑन राइज करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेल ऑन राइज करने के लिए हमें जो मार्केट की ओपनिंग है वो ऐसी गैप अप नहीं चाहिए होगी। ये तो सबको समझ आता है। तो मार्केट भैया यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब ये ओपनिंग सही है कि नहीं सेल ऑन राइज करने के लिए? बिल्कुल सही है, हम कर सकते हैं। अब वो बात आती है कि वो पॉइंट कैसे निकाले, कि वो सेल ऑन राइज का पॉइंट क्या होता है। पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैंने सिखाया आपको। फिब लगाइए यहाँ पे टॉप पे, पूरे मार्केट को भी लगाओगे चलेगा। क्योंकि अगर मार्केट ऐसा है कि इसमें बहुत सारे स्विंग है तो इसमें से कोई भी स्विंग प्रॉपर नहीं होता। पूरे मार्केट के हाई का स्विंग ले लीजिए, ठीक है। इस हाई के स्विंग से ओपनिंग तक, मतलब जहाँ से मार्केट ऊपर आ रहा है वहाँ पे लगाइए। और जो जोन मैंने आपको बताया था वो 38% से लेके 50% का जोन, प्लस इसमें प्राइस एक्शन मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अलाइन करने की कोशिश करिए। अगर प्रीवियस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके साथ अलाइन होते हैं तो वो कौन सा जोन, यही जोन है, कोई अलग तो नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये तो सपोर्ट है ही, ये भी सपोर्ट है यहाँ पे और ये भी सपोर्ट है, तो ये एक ही जोन आता है, ठीक है। तो इस जोन में कुछ देखेंगे। अब चीज़ आती है टाइमिंग की। अब देखिए, ये चीज़ कुछ नई है। ये आपने अभी देखिए, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। आप थोड़ा सा कंसेप्ट अब डीप में जाएगा। प्रीवियस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मेरी ड्यूटी बनती है आप लोगों को और ज़्यादा एडवांस सिखाने की। अब जब मैं एडवांस सिखाऊंगा तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि उस एडवांस को आप पचा भी सको, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं यहाँ से मार्केट इस तरीके से, अब यहाँ से बुलिश मार्केट है, आपका प्लान है बाय ऑन डिप। तो सबसे पहला डिप तो ये है जो कि आपने ट्रेड नहीं किया।
अगला आने वाला डिप कहाँ पे होगा? यहाँ पे कैसे यहाँ पे होगा? क्योंकि मार्केट ऊपर जाके क्रॉस करके यहाँ पे आएगा तो आप यहाँ पे बाय करोगे। चलो ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे होता है ओपन। अब ओपन होता है मार्केट और बिल्कुल देखिए मैंने क्या बोला, बिहेवियर, ठीक है, ये इसी का पार्ट है। आप देखिए अभी क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे निकलना शुरू करता है, मार्केट जा रहा है ऊपर और अब मार्केट में 12 से लेके 12:30 बज रहे हैं, ठीक है, और आपका बाइंग पॉइंट यहीं पे है, अभी भी आप लटके हो बिना ट्रेड के, 12:30 बज रहे हैं मार्केट के और मार्केट अभी भी टॉप पे है। मार्केट तो सही जा रहा है आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग। जब ये नीचे आएगा, क्योंकि आपका एनालिसिस मॉर्निंग पे क्या था कि यहाँ से ऊपर जाए फिर नीचे आए मैं बाय करूंगा, ठीक है, लेकिन अगर मार्केट 12 12:30 बजे तक ऊपर ही जा रहा है, अभी तक आपका बाइंग पॉइंट आए ही नहीं है, तो इसका मतलब अब देखना, अब आगे टाइमिंग कितना बचा हमारा, मार्केट 6 घंटे शुरू रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 3 घंटे है, 3 घंटे, ठीक है, आपके पास कितने बचे? 3 घंटे बचे आपके पास। अब क्या करोगे? 3 घंटे में मार्केट को यहाँ तक भी आना है, नंबर 1, और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड लोगे और ट्रेड लेने के बाद आपको प्रीवियस के स्विंग तक का प्रॉफिट भी देना है मार्केट को। ये 2 चीज़ें होनी है अभी आने वाले 3 घंटे के अंदर। क्या लगता है ये चीज़ें पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं होता सेकंड हाफ में। अगर 2 मोमेंटम पेंडिंग है सेकंड हाफ में तो वो पॉसिबल नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या कर देता है कि ये जो आपका बाइंग पॉइंट है और यहाँ पे बज रहे 12:30, तो मार्केट क्या करेगा पता है? वो यहाँ पे आके क्लोज कर देगा, आपको यहाँ पे आके क्लोज कर देगा। और फिर मैंने आपको मना किया है कि BTST ट्रेड मत लेके जाइए, ये यहाँ पे क्लोज करेगा, कल के दिन पे गैप अप खुल जाएगा, ये मोमेंटम गैप अप में हो जाएगी। इस मोमेंटम में आप मतलब प्रेजेंट नहीं रहोगे। अब प्लान क्या करना है, इससे हमें क्या समझना है भाई? सिंपल सी बात है, अगर मार्केट 12 12:30 बजे तक यहीं पे लटका है, समझ जाए कि अब आपको मार्केट भले ही यहां तक आएगा लेकिन यहां से फिर से बाइंग का मोमेंटम नहीं देगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर सेलिंग का प्लान करना शुरू करिए। अब आप बोलोगे ये कैसी बात है, मार्केट बाइंग के स्ट्रक्चर में, अच्छे स्ट्रक्चर में सेलिंग का प्लान कैसे करें? एक कंडीशन में, अगर नीचे से ट्रेंड लाइन बन रही है तो, ये ध्यान में रखना, ठीक है, ट्रेंड लाइन बन रही है तो। चलो चार्ट पे, अब ये तो थियरी हो गई, थोड़ा सा चार्ट पे समझाऊंगा अभी। देखिए ये हमारा जोन हो गया, 12 बजे मार्क करिए यहाँ पे, देखिए 12 बज रहे मार्केट में, क्या हो रहा है? अब हमें सेल ऑन राइज करना है। अब देखिए यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ये मैं टाइमिंग इसलिए कर रहा हूँ कि टाइमिंग, अब देखो हर दिन टाइमिंग मत घुसाना मार्केट में। टाइमिंग उस दिन के लिए कि वो 12 12:30 बज रहे और मार्केट वहाँ पे आ ही नहीं रहा, उस दिन के लिए होगा, ठीक है। आज के दिन पे तो सिंपल है, अभी देखिए 12 बज गए और मार्केट ऑलमोस्ट जोन के पास ही है, तो इसका मतलब कोई ये ऐसा होता नहीं कि 12 मतलब तो 12 ही होना चाहिए, 12:30 मतलब 12:30। उसके हिसाब से अगर मार्केट अब इसके आसपास आ ही गया है तो अच्छी बात है। मार्केट के पास आगे के 3 घंटे हैं आपको टारगेट देने के लिए, ये बात भी मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे आएगा 2:30 बजे तो भाई यहाँ पे मार्केट 1 घंटे के अंदर इतना मोमेंटम करना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा मार्केट के लिए। आप ट्रेड भी लोगे, मार्केट आपका थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये भी समझ आता है, अगर ये 12 12:30 बजे तक यहाँ पे आ गया, इसका मतलब अच्छी मोमेंटम आने की चांसेस है, प्रीमियम डी के ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिए अगले 3 घंटे में मार्केट ने क्या किया, क्योंकि देखिए पहले 3 घंटे में इतना आधा गया हो और आगे के 3 घंटे देखिए इसने एक अच्छा मोमेंटम किया, क्योंकि इसके पास टाइम था। टाइम को साथ में लेके चलिए, ये भी समझे कि मार्केट के पास कितना टाइम है। अब देखिए ये ट्रेड तो सिंपल सा एग्जीक्यूशन था, ये तो ट्रेड आपको पता है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो वैसे भी बन गई थी, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो ये ट्रेंड लाइन भी के साथ भी जा सकते हो। ये चीज़ें तो मैंने आपको प्रीवियस की सिखाई दी थी कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन सक्सेसफुल होती है, क्योंकि आप डायरेक्शन के साथ में समझ के ट्रेड करोगे तो आपको सही होगा। अब देखिए ये सेलिंग का मोमेंटम प्रेडिक्ट करने के लिए हमने क्या पिछला डेली मंथली चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे की बहुत सारी प्राइजेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस डे को ही फॉलोअप करने जैसा हमने प्लान किया। अब हम आगे चलते हैं और ठीक है, आपको टाइमिंग का खेल भी मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे जैसे ही आएगा एग्जांपल कोई। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ऊपर गया और नीचे गया, तो ये मार्केट में देखिए सेलिंग और बाइंग दोनों मिक्स है। अब ऐसे मार्केट को कौन से कैटेगरी में डालें, जैसे कि ये वाला मार्केट है, अब ये मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है या फिर फ्लैट है, कैसे करें? ये मार्केट देखिए, इसमें इसका प्राइस एक्शन देखिए, बायर ने बाय किया, सेलर ने सेल किया, तो क्या हुआ? बाय सेल की सेम पावर थी, बस छोटा सा अंतर है लेकिन सेम पावर थी। तो मार्केट क्या है, बाइंग सेलिंग का है, तो रेजिस्टेंस से सेल भी कर सकते हैं और सपोर्ट से बाय भी कर सकते हैं। फिर से मार्केट देखिए गैप अप ओपन होगा, इसका मतलब फिर से बाइंग की, हम फिर से सेल करेंगे, यही प्लान रहेगा, इसके अलावा प्लान नहीं।
इसके अलावा कोई प्लान नहीं, ठीक है। अगर वो इसके अंदर ही ओपन होता है तो यही प्लान रहेगा, जैसे कि आज का मार्केट था और बहुत इजीली आज के मार्केट ने सेलिंग का मोमेंटम दिया। देखिए ये हमारा इस तरीका जोन हो गया, यहाँ पे बाय सेल इस तरीके से करना है, जो भी आपको मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल था, यहाँ पे कोई फिब लगाने की जरूरत नहीं। ये मार्केट सबसे आसान होता है जब भी मार्केट साइडवेज होता है और दूसरे दिन उसी साइडवेज रेंज में खुलता है और किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खुलता है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर आप प्लान कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी देखिए दो, ये भी सेम है। अब देखना कैसे चेंज होता है, यहाँ पे भी सेल हुआ बाय हुआ, ये भी तो यही है, यहाँ पे बाय हुआ सेल हुआ साइडवेज, ये भी साइडवेज, ठीक है। और ये भी यहाँ पे देखना, अभी ये चीज़ यहाँ पे देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस पे खुला, हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सेल करने की कोशिश करो। बट जब ये पहली कैंडल बन रही थी, ये इस कैंडल ने आपको कितना रेट दिखाया, देखिए कितना रेट दिखाया। जस्ट यहाँ से थोड़ा सा इतना तो कर ही लेता है। मैंने आपको बार बार बोला पहले कैंडल में एंट्री करने की कोशिश मत करिए, 5 मिनट रुकिए। अगर आप यहाँ पे आप लोग ये 15 मिनट, मैं पूरा 15 मिनट ही रुकने का कोशिश करता हूँ, मतलब ज़्यादातर बार 99% 15 मिनट रुक जाता हूँ, क्योंकि पहली कैंडल सब कुछ बता देती है कि क्या करना है। देखिए अब पहली कैंडल क्लोज हो गई, अब पहली कैंडल क्लोज हो गई, आपका रेजिस्टेंस है। क्या दूसरी कैंडल ने आपको एंट्री का मौका नहीं दिया? देती है भाई, मार्केट मौका देता है, मार्केट किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता। आप जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करने कभी मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, आपको पता चल गया कि हाँ मार्केट डाउन है, मार्केट की रेड कैंडल है बनी, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। देखिए एग्जैक्टली कैंडल यहाँ पे आई है, आप डे हाई का एसएल लगा के इसके नीचे जा सकते हो, ठीक है। अब देखना है आगे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी आप देख रहे हो, लेकिन मार्केट ने सीधा ये कर दिया। अब क्या हुआ, अब क्या मार्केट आपका साइडवेज फॉर्म में रहा इस तरीके से। ये प्लान, जो आपने ये प्लान बनाया था, अगले दिन का बिहेवियर देख के वो प्लान अभी कैंसिल करना पड़ेगा। अब ये प्लान कौन सी तरफ जा रहा है, बाय ऑन डिप की तरफ जा रहा है या फिर बाय ऑन राइज ऑन सेल ऑन राइज की तरफ जा रहा है? सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि वो बाय ऑन डिप की तरफ जा रहा है, मतलब यहां से सेलिंग ली क्रॉस कर रहा है मार्केट। अब ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में मार्केट आएगा, हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे फिर से। तो ये बाय ऑन डिप की तरफ जा रहा है अभी, तो प्लान कैंसिल होगा कल का जो भी साइडवेज का था। अब हमारा प्लान होगा बाय ऑन डिप। अब देखिए क्या करना है, बाय ऑन डिप का प्लान करेंगे हम। यहाँ पे मार्क करके बैठ रहे हैं, ये वाला रेजिस्टेंस में इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा मार्किंग कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जा रहा है ऊपर, जा रहा है ऊपर, ठीक है, जाने दीजिए, हमारा पॉइंट यही होगा ना बाइंग का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मार्केट को देखते रहेंगे। अब देखिए कितना टाइम हो रहा है, यहाँ पे देखिए 12 साढ़े 12 बज रहे हैं क्या, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? अभी तक मार्केट में 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 12:30 बज रहे हैं, बजते ही जा रहे हैं, मार्केट में टाइमिंग होता जा रहा है। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ से कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आएगा अगले 3 घंटे में, उसके बाद में फिर से यहाँ पे आके आपको प्रॉफिट भी देगा? ये अगले 3 घंटे में होगा? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ये अब 99% हो गया कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पता है? हो सकता है मार्केट नीचे तो आएगा, लेकिन वो बस आपके बाइंग पॉइंट तक आएगा और क्लोज हो जाएगा। फिर आप वहाँ पे थोड़ी ना प्रॉफिट कर पाओगे। अगर यहाँ पे आ भी गया और यहाँ पे अगर 3:15 हो गए, तो लास्ट में थोड़ी सी 15 मिनट की थोड़ी सी ग्रीन कैंडल आपको मिलेगी, वो भी आप पूरी की तरह होल्ड नहीं कर सकते हो, लास्ट में ब्रोकर अपने आप काट देता है पोजीशन। तो ये तो कोई चीज़ नहीं बनती लास्ट के आधा घंटे की, तो अगले 3 घंटे में ये पॉसिबल नहीं है। अब यहीं पे आता था टाइमिंग का फैक्टर की मार्केट में चलो सेलिंग का प्लान करना शुरू करते हैं। अब जब भी सेलिंग का प्लान करना है, मैंने आपको उसकी कंडीशन बताई है भाई, उसके नीचे ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। अब वो ट्रेंड लाइन देखिए, आप जबरदस्ती ट्रेंड लाइन मार्क करने की कोशिश मत करना। आप क्या करोगे कि यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेंड लाइन ढूंढने की कोशिश करोगे, ऐसी ढूंढ लो ट्रेंड लाइन। देखिए ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं होती, और अगर आपने ढूंढ भी ली, यहाँ पे कोई ट्रेड भी एग्जीक्यूट करा, तो मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया, उसके बाद में फिर से वो ट्रेंड लाइन उड़ा दी। समझ जाइए कि आपकी अगर गलत ट्रेंड लाइन होगी तो थोड़ा सा ऐसा हो भी सकता है, और एसएल खाना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, अगर खा भी लिया तो। उसके बाद देखिए मार्केट ने फिर आपको अच्छे पॉइंट दिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, एक ये अच्छा पॉइंट है, ये दोनों बढ़िया पॉइंट है। यहाँ पे आपको एक बढ़िया ट्रेंड लाइन बनाई मार्केट ने। उसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टूट रही है, आपने टाइम देखिए, ये पूरी ट्रेंड लाइन आपने टूटने दी, क्या हुआ, आप लोग फोमो में बहुत जल्दी एंट्री करते हो, आपको डर लगता है मार्केट की कहीं मार्केट की मोमेंटम ना चली जाए। ऐसा नहीं करना है। देखिए मार्केट ने आराम से तोड़ा 15 मिनट पे, फिर देखिए अगली कैंडल यहीं पे गई कि नहीं, ब्रेकडाउन पॉइंट पे। तो इतनी जल्दी क्या करना है कि इस रनिंग कैंडल में घुसना है हमको? भाई ऐसा नहीं होता, मार्केट देता है मौका। यहाँ पे आया,
यहाँ पे मौका दिया, आप देखिए छोटा सा एसएल लगेगा ट्रेंड लाइन के ऊपर का, एसएल लगाया, ये वाला टारगेट प्लान किया, आपका हो गया। और देखिए मार्केट वहाँ पे आके और एक कैंडल बना दी और मार्केट क्लोज हो गया। क्या मार्केट ने यहाँ से फिर से मोमेंटम किया? नहीं किया ना। तो ये टाइमिंग का खेल होता है, ठीक है। तो ये टाइमिंग आपको समझ में आनी चाहिए कि मार्केट कितनी बजे से कितनी बजे तक कहाँ तक जा सकता है। मतलब 12 साढ़े 12 के बजे तक अगर वो मार्केट आपके एंट्री पॉइंट पे नहीं आता है, इसका मतलब ही होता है कि अभी अगले 3 घंटे में वो मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहो कि मतलब आप ट्राई करो कि मार्केट में फिर अपोजिट साइड का ट्रेड फाइंड आउट करो। अपोजिट साइड का ट्रेड ट्रेंडिंग मार्केट में तभी लेना है जब नीचे से कोई ट्रेंड लाइन हो, और उसमें एग्जीक्यूशन बार बार नहीं करना है। एक बार वोलेटिलिटी में अगर एसएल हिट हुआ तो 2 बार, बस उसके बाद नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये मार्केट को एनालाइज करिए, ये मार्केट सेलिंग का मार्केट है, यहाँ से गया। अब देखिए ये भी मार्केट क्या है, तो वैसे बोले तो ये मार्केट भी साइडवेज ही है, जैसे कि ये ज़्यादा नीचे गए नहीं, ऊपर गया नीचे गया, लेकिन कल के दिन पे गैप डाउन खुला तो वो सेल ऑन राइज की तरफ चला गया अभी, क्योंकि ये ऐसा हो गया ना अभी, तो वो सेल ऑन राइज की तरफ चला गया। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फिब लगाएंगे। फिब लगाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है और कहीं ना कहीं वहाँ तक ही हमारा जोन आएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखिए, अब जोन कैसे मार्क करिए, हमने यहाँ पे जोन मार्क कर लिया, यहाँ पे जोन मार्क कर लिया हमने, सपोर्ट रेजिस्टेंस 3850, देखिए यही जोन है, चलो ठीक है। अगर आप इसको और सही से ड्राइंग करना चाहते हो तो थोड़ा सा इसको इस वाले रेजिस्टेंस के पास और इस वाले सपोर्ट के पास आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। देखिए इसका एक फ़ायदा क्या होता है, आपने अगर सही से प्लान मतलब सही से आपने लेवल्स मार्क करे हैं डॉट टू डॉट, तो क्या होता है कि ऐसे थोड़े से छोटे से एग्जीक्यूशन में आप फंसते नहीं हो। इसमें क्या होगा, आप एसएल खा जाओगे, फिर आप इसमें धोखा खा जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए लेवल जब मार्क करते हो तो लेवल थोड़ा सा अच्छे से मार्क करिए, मतलब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को अलाइन करे उसके साथ। ये देखिए ये परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट सपोर्ट, ये परफेक्ट रेजिस्टेंस, इस तरीके से करिए, तब वो लेवल, और कहीं ना कहीं यही 3850 का जोन है, तो तब वो लेवल थोड़ी सी बेटर आपकी वर्कआउट कर जाएगी और आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगी। जब क्योंकि 3850 का बड़ा जोन मिल जाता है बहुत बार, तो उसमें आप बहुत बार धोखा खा सकते हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा परफेक्ट होने की कोशिश करिए इस मार्केट में। अब क्या करना है हम लोगों को कि हाँ भाई साहब, यहाँ से मार्केट यहाँ तक नीचे जाता है, अब मार्केट ऊपर आता है। देखिए 12 बजे तक तो मार्केट यहाँ 12 बजे से पहले आ गया, इसका मतलब मार्केट के पास पूरा टाइम है नीचे जाने के लिए। हम देखेंगे मार्केट को, मार्केट क्या रिएक्ट करता है। अगर आपकी लेवल यहाँ पे मार्क है, आपने यहाँ पे एक रेड कैंडल देखी पहली, तो फिर आप प्लानिंग करना शुरू कर दोगे सेलिंग की। और देखो बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, आप 15 मिनट पे भी एग्जीक्यूशन कर सकते हो। 15 मिनट पे एग्जीक्यूशन करने के लिए डरने की बात नहीं है, कोई बड़ी कैंडल का असर नहीं लगाना पड़ता। यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे ग्रीन 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 बनाता हुआ आ रहा है, यहाँ पे आके मार्केट ने पहली सेलिंग की कैंडल बनाई। अब सेलिंग की कैंडल बनाई तो आपका एसएल कहाँ होना चाहिए, कैंडल के हाई पे, तो यहाँ पे एंट्री मत करिए। 15 मिनट की कैंडल बड़ी होती है ना, जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया, आराम से बनने दीजिए। देखिए कैंडल ऊपर आती है, आई कैंडल ऊपर, ऐसा एसएल लगा, ऐसी जगह पे एंट्री करिए कैंडल हाई का एसएल बहुत छोटा हो जाए आपके लिए, मतलब अफोर्डेबल हो जाए, वहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ऐसे एंट्री भी हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे खा भी लोगे तो एसएल खा जाओगे, उसके बाद एसएल खाने के बाद मार्केट सीधा सीधा ऊपर गया। आपका प्लान यहाँ पे अब कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लान बनाना कि मार्केट अगर यहाँ से अब ऊपर जा रहा है तो क्या हम बाइंग का प्लान करें। ये माइंडसेट सबसे पहले निकाल के फेंकिए अपना। कौन सा माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं, आपका ये माइंडसेट। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ने सेलिंग का प्लान कैंसिल कर दिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर आप तुरंत बोल दोगे क्या फिर बाय करना है, ये कुछ ना कुछ तो करना ही है किसी भी हालत में। ये माइंडसेट निकाल दो। मतलब सेलिंग का प्लान अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो भाई चुप बैठने का भी एक ऑप्शन होता है कि हम कुछ ना करें, लेकिन आपके दिमाग में वो चुप बैठने का ऑप्शन नहीं है। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, कुछ भी करो लेकिन कुछ ना कुछ करो, बाइंग करो या फिर सेलिंग करो, कुछ ना कुछ तो करना ही है। सेलिंग कैंसिल तो बाइंग करेंगे, बाइंग कैंसिल तो सेलिंग करेंगे। और ये इस माइंडसेट से क्या होता है कि पेशेंस नहीं आता, पेशेंस डेवलप ही नहीं होता आपके अंदर, चुप बैठने की आदत ही नहीं पड़ती, और हर दिन मार्केट में कुछ ना कुछ करना ही है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर वो तो फिर आपको पता है कि फिर वो नंबर रेट में तो जाएंगे ही भाई, क्योंकि आपको अगर चुप बैठना नहीं आता तो चुप बैठने की भी कला होती है, वो भी एक ट्रेडिंग है। जैसे कि बाइंग करना, सेलिंग करना, वैसे ही साइडवेज मार्केट में चुप बैठना, ये भी एक ट्रेडिंग की कला है। वो भी एक ट्रेड ही एग्जीक्यूट किया आपने बचा लिया ना लॉस होने वाला, तो वो भी आपका प्रॉफिट ही हुआ। तो ठीक है, यहाँ पे करिए। एसएल खा गया, उसके बाद में देखिए अब आपका प्लान नहीं है। क्यों प्लान नहीं? क्योंकि जो मार्केट का कल का सेलिंग प्रेशर का हाई था, मार्केट अभी भी इसके अंदर है।
तो इसलिए नहीं कर सकते। अगर मार्केट ने पूरी तरीके से कल के दिन का हाई ही ब्रेकआउट कर दिया और फिर रुकने लगा तो फिर हम ट्राई कर सकते हैं कि चलो हम अपसेट का प्लान करेंगे, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन अभी वो प्रीवियस के डे के सेलिंग प्रेशर के अंदर ही है और फिर भी अंदर रह के भी वो सेलिंग नहीं ले रहा मार्केट, तो फिर सेलिंग का प्लान कैंसिल और बाइंग तो करेंगे नहीं, फिर वो प्लान ही कैंसिल कर देंगे। हम देखेंगे कि अच्छा तो फिर मार्केट करेगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज रहेगा, कहीं पर भी घूमेगा। देखिए एट द एंड में वो आगे गया नीचे, ऐसे दिन भी आते हैं। तो ऐसे दिन को टैकल कैसे करना है, स्मॉल लॉस के साथ निकल जाना है, ज़्यादा मार्केट के साथ फाइट नहीं करनी है, ठीक है। सो अब देखिए आगे यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे तो सिंपल है भाई, ये मार्केट कौन सा है, ये मार्केट क्या है अभी, एक देखिए ये मार्केट साइडवेज नहीं है स्ट्रक्चर, ये बाय ऑन डिप का मार्केट हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना चुका। अगर ऐसा बना देगा तो अच्छा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे बारी आती है ओपनिंग, क्या ओपनिंग सही है, ओपनिंग देखोगे आपकी, हाँ ओपनिंग तो बहुत बढ़िया है, सही है ओपनिंग, अच्छा ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फिब लगा लेंगे। देखिए प्रीवियस का रेजिस्टेंस भी है, कैसे लगाना है यहाँ पे देखेंगे 30 और 50 का हम जोन मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए 38 और 50 का हमने यहाँ पे जोन मार्क कर लिया। अब क्या होगा, ये प्रीवियस का रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे गया, मार्केट ऊपर आया इसका, अब ये बाय ऑन डिप हो गया मार्केट। अब देखिए इसमें कैच भी था, ये आप ऐसी भी लॉजिक लगा सकते हो, मतलब हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आए। क्या करना है कि ये अगर मार्केट इतना ऊपर गया था और ये जब नीचे आया तो एक्चुअल में यहाँ पे तो सेलिंग की क्वांटिटी ऐड हो गई थी, यहाँ पे सेलिंग की क्वांटिटी ऐड हो गई थी। समझिए इस चीज़ को, ये चीज़ भी ऐसी नहीं है कि आप लोग कुछ भी करोगे। आप देखो जो भी मैंने पिछले वीडियो में आपको लॉजिक बताया था वो सेम लॉजिक है, सेम टू सेम लॉजिक है। जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और अगर इसमें फिर से पुल बैक आने के बाद बायर ऐड होने हैं तो वो 38 या फिर 50 के लेवल से होंगे, जो कि यही लेवल होती है। आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ये लेवल कहीं ना कहीं यही होगी, क्योंकि वहीं पे मार्केट रुका था ना। देखिए 30 और 50 का जोन देखिए कौन सा है, देखिए क्या हो गया, ये आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हुआ, मार्केट इतना ऊपर गया, नीचे आ रहा है। ये क्या रीज़न था यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे 1 घंटे तक 15 मिनट पे रुका रहा, क्या रीज़न था, क्योंकि वो पॉइंट था जहाँ से बायर को फिर से आना था, लेकिन मार्केट उसके भी नीचे चला गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था कि इस हाई पे यहाँ पे नई क्वांटिटी सेलिंग के ऐड हो रहे, उसी के हिसाब से मार्केट, तभी तो मार्केट वहाँ से नीचे फिसल रहा है। ये जो सारा लॉजिक है मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसके प्रीवियस का वीडियो जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे वर्कआउट करता है। वरना ये वीडियो अलग मुद्दे के लिए, यही वीडियो में फिर से बार बार हर वीडियो में रिपीट नहीं करूँगा, वरना जो नए बंदे हैं जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे उनको लगेगा कि ये कैसे है जो मार्केट एक्स्ट्रा पुश करता है। एक होती है प्रॉफिट बुकिंग, एक होती है एक्चुअल क्वांटिटी एडिंग। अगर ये सेलिंग का मोमेंटम प्रॉफिट बुकिंग था, यहाँ तक तो प्रॉफिट बुकिंग था, यहाँ पे देखिए ये इसके नीचे जाता ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअल में क्वांटिटी ऐड हुई थी। अब देखना, अब मैंने इसके बाद क्या बोला है, अगर मार्केट फिर ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पे यहाँ पे सेलर ऐड हुए हैं ब्रेकआउट करता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, वो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब देखना ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल में सेलर ऐड हुए, मार्केट होगा गैप अप की, जिसने गैप अप में ही ब्रेकआउट कर दिया। अब दो चांसेस, क्या ये ब्रेकआउट फेल होगा, अगर ये ब्रेकआउट फेल होगा तो मार्केट कम से कम 1 या 2 ही कैंडल में डायरेक्टली इसके अंदर आ जाएगा, ये मार्केट बिहेवियर दिखा देगा और ये पूरी कोशिश करेंगे मार्केट को अंदर लेके आने की। लेकिन देखना यहाँ पे क्या हुआ, और यहाँ पे भी देखना है क्या होने की शुरुआत हुई। यहाँ पे देखिए ये हमारा बाइंग पॉइंट था कि नहीं, यहाँ पे देखिए बाइंग होने के बाद भी इसको पुश करने की कोशिश करी गई। क्यों, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका प्लान ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। अब यहाँ पे दो प्लान एक जगह पे आ रहे हैं, तो 2 प्लान की टक्कर हो रही है यहाँ पे, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जब भी 2 प्लान्स की टक्कर होगी वहां पे दोनों प्लान की तरफ मार्केट बीच में पिसता जाएगा और उसके बाद एक साइड में निकलेगा। देखिए अगर ये मार्केट यहां से ऊपर निकला तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मूव आपने पता होगा ना आपको कैसे होता है, अपने एक्सपायरी के दिन पे बड़े बड़े मूव देखे होंगे आपने, हीरो टू जीरो, पता होगा। क्योंकि भाई जब भी सेलर फंसेंगे, वो ऑप्शन मतलब बाइंग सेलर हो या मतलब कॉल बायर हो या कॉल सेलर हो या पुट सेलर हो, जब भी सेलर फंसेगा, अगर सेलर ने भागना शुरू किया तो वहां से बहुत तगड़ा मोमेंटम आता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग।
यह आपको कंसेप्ट होप आपको पता होगे। तो शॉर्ट कवरिंग हमेशा बहुत फास्ट आती है जहाँ पे सेलर ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेलर ट्रैप हो गए। अब आप क्यों बोल रहे कि सेलर ट्रैप, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ऐड हुई है सेलिंग की, उनने हेवी क्वांटिटी ऐड करी थी। ये हमने लॉजिक कैसे लगा कि मार्केट 60-70% तक नीचे पुश कर गया, ये पुल बैक नहीं था, ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी बाइंग की, ये यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग की क्वांटिटी थी। लेकिन कुछ तो न्यूज़ थी मार्केट में कि मार्केट एकदम गैप अप हो गया और ये फंस गए। अब जैसे ये फंसे, आज के दिन पे एक ही पॉसिबल है, फिर से मार्केट को उसके अंदर लेके आएंगे या फिर वहाँ से भागेंगे तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो यहाँ पे देखिए, अब आप क्या है, आप हमारे लिए क्या है मार्केट, हमारे लिए मार्केट बाय ऑन डिप है। अब क्या करेंगे, बाय ऑन डिप की लेवल कहाँ पे हमारी, ये प्रीवियस के रेजिस्टेंस पे हमारे बाय ऑन डिप की लेवल है। अब क्या होगा, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, अब क्या होगा, इनका प्लान क्या है कि मार्केट को अंदर लेके चलो, क्योंकि हमारी क्वांटिटी यहाँ पे पड़ी है। और जो बायर है उनका प्लान क्या है कि मार्केट को यहाँ से बाय करो, क्योंकि यहाँ से मार्केट का बाइंग का पॉइंट है। अब देखो दोनों ताकत एक दूसरे से फाइट करेगी यहाँ पे। जैसे ही मार्केट आएगा ये पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने देखिए पूरा 1 घंटा लगा इनको यहीं पे रुके और फिर ऊपर जाने की कोशिश करी। जाने के बाद भी देखिए फिर से सेलर ने मार्केट को मोड़ने की कोशिश करी अंदर के साइड में, और फाइनली यहाँ पे ये हटने लग गए। इनको पता चल गया कि नहीं लेके आ सकते। यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद भी आधा घंटे तक मार्केट बस एक ही जगह पे रुका रहा, एक ही जगह पे। तो कितना ज़्यादा प्रेशर और कितना ज़्यादा बड़े दो ऑपरेटर्स की भिड़त यहाँ पे थी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स की फाइटिंग चल रही थी यहाँ पे। तो ऐसे में हाथ धोना, तो मतलब अगर अपसाइड मोमेंटम आई तो समझ जाए कि ये शॉर्ट कवरिंग है। अगर मार्केट नीचे आया तो समझ जाए कि इन्होंने नीचे लेके आ गए मार्केट को, फिर हम एसएल खा लेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा था, मैं वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है, वो दिखाऊंगा आपको। आप भूल जाते हो बार बार, जल्दी से आप चीज़ें भूल जाते हो। पिछले वीडियो का था। अब देखिए ऐसे में क्या होता है कि मैं ये नहीं बोलता अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया तो करिए ट्रेड, एसएल खाइए, फिर आप उसके बाद क्या करोगे, ट्रेंड लाइन मार्क करना है। जैसे मैंने प्रीवियस के वीडियो में बोला, ट्रेंड लाइन मार्क करिए, टूटी दूसरा चांस और मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। दूसरे से ज़्यादा तीसरा चांस मत लेना, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो मुझे पता रहता है कि ये मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम कर सकता है। समझ में आई आपकी बात कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। ये इतना तगड़ा मोमेंटम, ये शॉर्ट कवरिंग है मार्केट की। ये शॉर्ट कवरिंग आई कैसे, ये शॉर्ट कवरिंग तभी आई जब सेलर फंसेगा मार्केट में, और यहाँ पे सेलर को फंसाया मार्केट में यहाँ पे, और इसका पूरा का पूरा लॉजिक है हमारे पास कि कैसे सेलर फंसा। तो यही बात होती है। लेकिन बहुत सारे लोग कैसे इसको एनालाइज करेंगे, वो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, उनको क्या लगेगा कि यहाँ पे सेलर है, सेलर है, सेलर है। अगर यहाँ पे मार्केट में आज के दिन पे ऊपर गया तो शॉर्ट कवरिंग मूव दिखेगा भाई। लेकिन कैसे पता करोगे उस ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे तो पहले आपको मार्केट तोड़ देगा, आपको लगेगा कि मार्केट के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, बाय करोगे, नीचे गया आपको लगेगा ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर से ऊपर जाएगा आपको लगेगा नहीं फिर से बाइंग हो रही है, फिर क्या आपको लगेगा कि ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर से बाइंग हो गया। ये नहीं चलता, ये कंसेप्ट नहीं चलेगा ये, क्योंकि ये करोगे तो फिर आप फंसते रहोगे। फिर वो कौन लोग कि आपको ऐसा बता रहे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल प्राइस एक्शन समझिए, ये बहुत सिंपल है भाई, इसको समझना। तो ये दो चीज़ें थी इसके पास। तो हमेशा मार्केट को जब भी ऑब्जर्व करते हो, आपने देखा होगा कि मेरी ऑब्जर्वेशन की लेवल क्या, मैं हर बार समझता हूँ कि कल के दिन पे ये भी हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग ये भी होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग तो ये भी होना चाहिए। तो ये पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों की दोनों ताकतें एक दूसरे से मिल जाती है, और जब भी वो मिलती है तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा दम लगता है मार्केट को। वो ऊपर की साइड में पुश करते और नीचे के साइड में पुश करते, और दैट्स वाई यहाँ पे मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आया। अब आपको पता चलेगा ना कि मार्केट में ये बड़ा ट्रेड है, इसको बिना किसी टेंशन के होल्ड करना है क्लोजिंग तक। आज के दिन पे बड़ी प्राइस एक्शन में, मतलब एक साइडवेज शॉर्ट कवरिंग आएगी। और टाइमिंग भी देखिए, 12 12:30 बजे के पहले पहले मार्केट का पूरी फाइटिंग खत्म, पूरा प्योर। अभी मोमेंटम के लिए 3 घंटे बचे थे मार्केट के पास। ये टाइमिंग भी बहुत मैटर करता है। यहाँ पे देखना ना आप, जब 12 बजे थे मार्केट में, 12:15 कुछ भी समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बहुत सारी फाइट हो चुकी थी मार्केट के पास। अगले 3 घंटे स्पेसिफिक था सेकंड हाफ कि मार्केट एक वन डायरेक्शनल मूव कर दे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो ट्रेड लिया उस ट्रेड को प्रीवियस स्विंग पे अभी बुक नहीं करना है, वो ट्रेड बहुत बड़ा जाएगा, और ये समझ में आ जाता है, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा होता है, देखिए वो एग्जांपल दूंगा मैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप चीज़ें भूल जाते हो। अब कौन सी चीज़ है, देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि
मार्केट पहले ही या फिर दूसरे ही कैंडल में मार्केट सीधा नीचे आ जाता अगर इसको आना होता तो, और यहाँ से भी कोशिश वही करी गई। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक मार्केट दिखाया था, वो कहाँ का मार्केट था अब मुझे स्पेसिफिक याद नहीं है, लेकिन वो मार्केट ओपन, हाँ अच्छा यही था। ठीक है, यही था। यहाँ पे भी देखो दो चीज़ें थी, क्या थी, प्रीवियस का वीडियो देखोगे तो समझ आएगा, यहाँ पे बता देता हूँ। सपोर्ट, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये है मार्केट का 30 और 50 का जोन, जहाँ से मार्केट को बाइंग लेनी थी। आप पूरे दिन भर बैठे रहे, मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम पे, यहाँ पे भी वही, अब देखना ये कंसेप्ट, वो तारीख कौन सी थी अलग थी। यहाँ पे देखिए मैं चार्ट, ये एग्जांपल देते देते दूसरा भी एग्जांपल मुझे समझ में आएगा, जो मैंने अभी आपको सिखाया इसी वीडियो में। क्या सिखाया था, आपका प्लान क्या है, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद में ये है आपका 30 और 50 का जोन, क्योंकि प्रीवियस में कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है तो फिबोनाची के रेशियो पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे मार्क किया, देखना, नहीं तो भाई आप बोलोगे कि वो आपने अंदाजी ऐसा ही टोला मार दिया, यहाँ पे समझ जाइए। हाँ समझ में आ गया, 3850 का जोन, देखिए ये 3850 का जोन है, वरना बहुत सारे लोग बोल जाते हैं कि तुम्हें कैसे पता वहाँ पे 3850 का जोन है, ये चार्ट पी चुका हूँ मैं घोल घोल के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक 3850 का जोन है। ठीक है, आप यहाँ पे रुके थे, अब मार्केट में अगर आपको ट्रेड देना होता तो वो 12 बजे तक आ जाता आपके पोजीशन पे। आप देखिए यहाँ पे कितना बज रहा है, मार्केट में 12 बज रहा है, मार्केट है कहाँ पे भाई, मार्केट यहाँ पे खुला था, मार्केट यहीं पर है, टॉप पे ही है मार्केट अभी भी। तो क्या आप अभी, आपके पास इतना टाइम है कि मार्केट अभी यहाँ से यहाँ तक आएगा भी अगले 3 घंटे में, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड लोगे। अब आप ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऐसा ऊपर जाके आपको यहाँ पे मोमेंटम देगा, फिर आप प्रॉफिट बुक करोगे और फिर मार्केट क्लोज हो जाएगा। 3 घंटे में होने वाला का ये नहीं होने वाला अभी। 3 घंटे के, जब तक मार्केट 12 साढ़े 12 बजे तक आपके मोमेंटम, आपके एंट्री पॉइंट के आसपास होना चाहिए, तभी अगले 3 घंटे में एक मोमेंटम पॉसिबल होता है। सेम एग्जांपल देखिए, अब मैं अगर कोई थ्योरी बना लेता कि इस मार्केट में जैसा बना उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो हर चार्ट के हिसाब से सही है। आप किसी भी इंडेक्स के, निफ्टी के या किसी भी इंडेक्स के, ठीक है, जाके देखिए किसी भी चार्ट पे सेम होगा। अगर वो 12 बजे तक, वो फर्स्ट हाफ तक अगर वहाँ पे आता है, फर्स्ट हाफ में वो सारा चीज़ें हो जानी चाहिए, नहीं होती है ना, मैंने क्या बोला, सेलिंग का प्लान शुरू करो सिर्फ एक ही कंडीशन में, ट्रेंड लाइन नीचे से बनी हो तो। क्या आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही, क्लियर कट ट्रेंड लाइन टूटी आपकी, देखिए आपने मोमेंटम आपको मिल गया, ये तो होगा इस दिन का। चलो मैं आपको दूसरी चीज़ बोल रहा था, ठीक है, देखिए मैं ऐसा ही मेरा सिखाना है, सिखाते अगर कुछ दिमाग में मुझे दिख गया चार्ट पे तो मैं वो भी बता दूंगा, फिर हम अपने मुद्दे पे आते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या है, 3850 का जोन है। अब देखिए ये होगा यहाँ पे बाइंग का प्लान। दूसरी चीज अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर प्रीवियस डे का मार्केट देखे तो यहाँ पे सेलिंग का जोन है। क्या हुआ, दो चीजें एक ही जगह पे आ गई ना, तो मार्केट वहां पे टाइम पास नहीं करता, वो फटक से निर्णय कर देता है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब भी मार्केट आया, देखिए मार्केट ने क्या किया, एकदम झट से मार्केट ने वहां पे ग्रीन कैंडल बना दी। लेकिन उस दिन क्या कर रहा था मार्केट, धीरे धीरे उस लेवल के जल्दी से नीचे नहीं आ रहा था। तो मैंने आपको बोला मार्केट टाइम पास नहीं करता है ऐसी चीज़ों पे, मार्केट एकदम क्लियर कर देता है कि नहीं भाई ये फेल है या फिर ये प्लान सही है। तो ये इस दिन पे जो भी मार्केट कहाँ पे था वो, हाँ ये जो मार्केट है ना, इस दिन पे मार्केट इतना टाइम लगा रहा था ना, पूरा फर्स्ट हाफ ऊपर सस्टेन कर गया। तब सेलर को पता चल गई ये चीज़ कि अभी नहीं हो सकता, इसको नीचे आना होता तो एक कैंडल दूसरी कैंडल के अंदर नीचे सीधी सेलिंग। और कभी कभी देखिए ये चीज़ होती है कि मार्केट खुला ही बहुत ज़्यादा ऊपर, इनके लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा था कि मार्केट को झट से नीचे लेके आए। अगर इन्होंने पहले ही कैंडल यहाँ तक लेके आ जाते तो फिर पॉसिबल हो जाता कि 2 कैंडल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर खुला तो इसलिए वो ज़्यादा दम नहीं लग रहा था उनका कि मार्केट तो यहाँ पे 3-4 कैंडल यहाँ पे बना दे और उसके बाद यहाँ से बाइंग भी आ गई और फिर यहाँ पे 1-2 घंटा टाइम पास हुआ तो फिर वो सस्टेन कर गया भाई। तो फिर इन लोगों को भागना पड़ेगा। क्यों, अब मैं यहाँ पे क्यों बोलता हूँ ऐसा कि भागना पड़ेगा, यहाँ पे कौन घुसा था भाई, यहाँ पे सेलर घुसे थे, यहाँ पे पुलबैक का मोमेंटम नहीं था, पुलबैक का ये होता। अगर, हाँ अब सोचिए अगर ऐसा होता तो देखिए ऐसे कंडीशन पे क्वेश्चन करना है मार्केट को, अगर ऐसे होता तो मार्केट पहले ही टच में चला जाता, ये नहीं होता और ये इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आता, ये भी ध्यान में रखना, इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आता। फिर चार्ट ऐसे बन जाता, ऐसे होता और यहाँ से धीरे धीरे आपको प्रीवियस स्विंग कर यहाँ पे थोड़ा सा जाके ऐसा क्लोज हो जाता, ये प्राइस एक्शन रहता। फिर
देखिए, अगर आप लोगों को सच में मार्केट सीखना है ना, तो क्या करना है कि हर किसी भी मोमेंटम को मान नहीं लेना है कि हाँ, हाँ, इस वजह से हुआ, हाँ, हाँ, ट्रैप हुआ या फिर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी। आप कुछ भी नाम दे देते हो जल्दी-जल्दी। मतलब आप नाम बहुत जल्दी दे देते हो किसी मोमेंटम को। मैं मार्केट कैसे सीखा हूँ, मैंने हर एक मोमेंटम को क्वेश्चन किया है। मैंने पूछा है सवाल उस मोमेंटम से कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैंने जैसे कि अब ये बाइंग आई, पूरा रिकवर हो गया। अब मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा, क्यों रिकवर हो गया? अगर प्रीवियस डे में मार्केट एक सही था और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पे मार्केट में बाइंग आनी चाहिए, तो मार्केट पूरा सेलिंग की मोमेंटम क्यों है उस दिन में? और ये क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा कि तब आप, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे या फिर किसी भी किताब में नहीं मिलेगा कि अगर 12 साढ़े 12 बजे तक मार्केट यहाँ पे है तो फिर सेलिंग का प्लान शुरू करो, वो भी ट्रेंड लाइन के पास। ऐसा नहीं, मेरा ऑब्जर्वेशन है भाई। नहीं आता मार्केट फिर 3 घंटे में, अगले 3 घंटे में मार्केट वहां पे आता ही नहीं, आएगा सिर्फ, लेकिन क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज होने के बाद भी क्या काम का आपका हो? तो वो बाय ऑन डिप का प्लान तो आज के दिन पे होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि वो सेलिंग का ही प्लान कर लो अभी। सेलिंग का प्लान कौन सा करना है? ट्रेंड लाइन, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट में कर रहे हो। ट्रेंड लाइन टूटने दो, हो सकता है कि ऐसे 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 ही करते ऊपर जाए तो, और आप बार बार इसको सेल करने की कोशिश करो। ये इसलिए, इससे बचने के लिए ट्रेंड लाइन बना दो नीचे से। और बनती, अगर बनी है तो, और नहीं बनी है तो चुपचाप बैठो फिर। ठीक है, ऐसी चीजें होती है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। सो बढ़िया, होप। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं कि अभी भी बाकी है। आप ऐसे रिस्पांस दीजिए, मैं अभी आपको और भी सिखाऊंगा इस चीज़ों में। जैसे कि मार्केट की अब कुछ अलग अलग चीज़ें हैं और भी। वो बिहेवियर है ओपनिंग के, कि गैप अप ओपनिंग के बाद अगर पहले ऊपर जाए या फिर पहले नीचे जाए तो क्या करना है, किस स्टाइल में जाए तो फिर क्या करना है, वो सब ओपनिंग सिनेरियो में बताने हैं। अगर इतना सारा नॉलेज आपको अगर पता है, आप प्राइस एक्शन को ऐसे समझ गए, तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि क्योंकि देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हो, लास्ट में थोड़ी सी एक बात आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सोचे इस पे। देखिए, मार्केट के पास कितने डायरेक्शन है? दो। एक तो ऊपर जाएगा, एक तो नीचे जाएगा, ये दो डायरेक्शन है। अब देखिए, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने तरीके आजमाएगा? ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 तरीके भाई। 3 से 4, 100 तरीके नहीं हो सकते नीचे जाने के। नीचे जाने के 100 तरीके कैसे होंगे बताओ मुझे? अगर इस मार्केट के पास 10 डायरेक्शन होती तो फिर 40 तरीके होते मार्केट के पास। हर 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 एक के पास 4 4 तरीके। अगर 10 दिशाएं होती मार्केट को जाने के लिए। लेकिन मार्केट को आपने कभी देखा है कि मार्केट से पीछे गया या फिर कुछ अलग ही गया? मार्केट एक तो ऊपर गया, एक तो नीचे गया, दो ही डायरेक्शन है। तो भाई, अगर आज तो खुला है, आज अगर तो ओपन हुआ है, मार्केट को ऐसे बोलिए सुबह, अगर तू आज के दिन पे ओपन हुआ है, तुझे ऊपर जाना है या तो नीचे ही जाना है। और अगर तू आज ऊपर जाएगा तो वो भी कोई ना कोई 3 से 4 ही तरीके होंगे तेरे। वो बार बार रिपीट ही करता रहेगा तू। मार्केट रिपीटेशन करता है, इसलिए तो मैं आपको कौन सा एग्जांपल कहीं पर भी चिपका देता हूँ। जैसे कि ये एग्जांपल यहाँ पे दिखा दिया, और यही एग्जांपल और आगे दिखा दूंगा। क्योंकि मार्केट के पास दो ही डायरेक्शन है और एक ही डायरेक्शन में जाके क्या करेगा? एक तो सीधा जाएगा, एक तो फंसा के जाएगा, 2 बार फंसा के जाएगा, 3 बार फंसा के जाएगा, अलग अलग चाल खेल के जाएगा। लेकिन जाना तो है ना, ऊपर तो जाएगा। अगर ऊपर जाना है तो मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा 3 4 तो तरीके है तेरे। वो 3 4 तेरी स्टाइल है जाने की। उसको अगर आपने मास्टर कर लिया कि फिर आपको वो चारों चीजें पता है उसकी, कि ऐसा करने के बाद तो यही होने वाला है, तो फिर भाई किसने रोका है आपको? कर लो ना, सीधा सीधा ट्रेडिंग कर लो फिर आपको। ये देखिए, मैं आपको अभी देखो, वीडियो मैंने खत्म कर दिया था, दिखते देखते सीधा चार्ट पे नजर पड़ी, फिर से दिख गया। क्या है ये चीज? देखिए, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, कहाँ पे खुल रहा है वो? यहाँ पे खुल रहा है ना मार्केट, यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है। आपका प्लान क्या है? बाय ऑन डिप। कौन सा डिप होगा? अब देखो, यहाँ से डिप कैलकुलेट करोगे ना, तो मेरे ख्याल से डिप यहाँ पे आएगा 3850 का। तो समझ में आ गया? 15 तारीख को आज के दिन पे डिप नहीं मिलने वाला। वो 12 बजे तक, वो भी 12 बजे तक, क्योंकि वो डिप मिलने के बाद फिर बाइंग भी आनी है उसमें, तब प्रॉफिट बनाओगे आप। समझ जाओ ना ओपनिंग पे ही कि आज के दिन पे बाय वन डिप का प्लान तो है, लेकिन वो डिप नहीं मिलने वाला। वो डिप आते आते पूरा दम निकल जाएगा मार्केट का 3:30 बजे तक। इससे अच्छा है कि मार्केट में सेलिंग का प्लान करो। अब वो सेलिंग का प्लान कैसे? अब देखिए, ये वीडियो मुझे बनाने का अभी बाकी है कि अगर मार्केट ओपनिंग के बाद नीचे आता है तो डे हाई का ही इसका रेजिस्टेंस होता है यहाँ से। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक तरीका बताया। अब देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे कितना बजा? 11:45, मतलब ऑलमोस्ट 12 ही बज रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट छोड़ दीजिए, ये कैंडल देखिए,
जब ये कैंडल बनना शुरू हुई तब मार्केट 12 तो बजे थे, कहाँ था मार्केट भाई? ऊपर ही था। कहाँ? और 3850 का जोन कहाँ था? यहाँ पे। और मार्केट 12 बजे यहाँ पे खड़ा था। क्या लगता है आपको, क्या अभी वो मार्केट नीचे आके इतना मोमेंटम करेगा? मैं तो बोलता हूँ कि 3:30 बजे तक यहाँ तक भी नहीं आएगा अभी वो, क्योंकि आधा टाइम तो उसने इसमें निकाल दिया। तो भाई क्यों करो ना, प्लान करो ना सेलिंग का, लगाओ ट्रेंड लाइन, प्लान करो सेलिंग का, प्लान करो, ट्रेंड लाइन लगाओ, या फिर आपने ऐसी ट्रेंड लाइन लगा, कैसी भी यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन बंद, देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो बन रही है, क्लियर कट ट्रेंड लाइन है। ये देखिए यहाँ पे लो और इस कैंडल का लो, ट्रेंड लाइन है, टूट रही ट्रेंड लाइन। अब ट्रेड लो। अब देखिए, अब ट्रेड लेने के बाद फिर कहाँ तक आएगा मार्केट? 3850। इसका मतलब 3:30 बजे तक भी आपको ट्रेड निकालने की जरूरत नहीं, पूरा मार्केट क्लोज होने तक यहीं पे आते आते लग जाएगा, आएगा भी नहीं। एक बार ट्रेड ले लिया, आने दो पूरे दिन भर नीचे। ये ऐसे प्लान होते हैं कि कौन सा ट्रेंड कब निकालना है, कौन सा ट्रेड में डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें होती है। देखिए मैं आपको सिखाऊंगा आगे आगे और चीज़ें। सो यहाँ तक समझ जाइए, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि मार्केट को एक ही किसी डायरेक्शन में जाना पड़ता है हर दिन, तो वो जाने के भी उसके ले दे के 3-4 स्टाइल होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। फिर मार्केट भी आपको नया नहीं लगेगा, हर दिन का मार्केट वही लगेगा। छोटा सा आज के दिन का मार्केट आपको समझा दूँ, आज के दिन का मार्केट भी वही था। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली अभी इसी वीडियो में मैंने आपको हिट यार मेरे एग्जाम्पल दे के मैंने आपको बताया। जैसे कि देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। कौन सा मार्केट था ये कल का मार्केट साइडवेज मार्केट था ना। इस मार्केट में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी बात। ये बात आपको अभी भी समझ आ रही है कि नहीं मुझे पता नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जब भी मार्केट को आप प्रीवियस डे का मार्केट देखो तो ये प्रीवियस के डे का मार्केट बाय ऑन सेल, तो यहाँ पे कोई बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज जैसा कुछ नहीं है। गैप अप खुलता तो फिर हम बाय ऑन डिप का हो जाता, लेकिन खुला उसके अंदर। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रेंज प्ले करिए। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे जाता है, यहाँ पे आप प्लान करिए ट्रेड का। यहाँ से देखिए पूरा प्रीवियस सिंह का ट्रेड। अब देखना भाई, इतना बड़ा ट्रेड प्लान करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। ये देखिए इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए हमने तो सिंपल रेंज मार्क कर दी, क्योंकि कल का मार्केट तो साइडवेज था, हमको तो रेंज पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या होगा। मार्केट कल नीचे भी आया, उतना ऊपर भी गया, फिर हम क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए इतने एक्यूरेट एंट्री कौन सा मार्केट देता है यार? इतना इजी पैसा क्यों नहीं बना पाते? क्यों अलग अलग फंदे में पड़ते हो मार्केट के? क्यों आप कंफ्यूज हो जाते हो बार बार? क्योंकि आप सही ढंग से देखते नहीं हो उस मार्केट को। जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा होगा। अब आप मंथली वीकली एनालिसिस करके आओगे और यहाँ पे ट्रेड एनालिसिस करोगे तो फिर तो आप तो फंसोगे ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सीधा रेजिस्टेंस था, उसके अंदर ओपन होगा, सेलिंग का प्लान करिए, प्रीवियस स्विंग का टारगेट, इतनी बड़ी सेलिंग, आज का पूरे दिन का सबसे बड़ा मोमेंटम कैप्चर हो गया, बहुत इजीली कैप्चर हो गया। लेकिन लोग क्या दिमाग लगाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे ये भी दिमाग लगा सकते हो आपकी, फिर ये यहाँ पे था, यहाँ पे ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट फेल हो गया, ब्रेकआउट फेलियर के बाद फिर अंदर आएंगे। ये चीज़ें इतना ज़्यादा करने से अच्छा है ये लेवल मार्क करोगे। आपको कैसे पता चलेगा भाई ट्रेड कहाँ पे करना है? आपको लगेगा कि फिर से ब्रेकआउट हो गया, ये ऐसा नहीं करना है। फिर ठीक है, प्रीवियस के ज़्यादा लेवल मत यूज़ करो, बहुत सिंपल होता है मार्केट। सो चलिए बाय बाय, टेक केयर। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, रिस्पॉन्स देते रहिए। रिस्पॉन्स दोगे तो और ज़्यादा अच्छे से सिखाऊंगा, अगर नहीं दोगे तो फिर मेरा भी मूड ऑफ हो जाता है, ठीक है। सो चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।